मया ईश्वरेण और सृष्टम जो क्रिया है ये भूतकाल की क्रिया है, इक्ता प्रत्यय है। तो मैंने चातुर्वर्णों की रचना अभी द्वापर के अंत में की है, ऐसा कहाँ कहा है श्लोक में? तो जो कुछ विद्वान सुधारक हैं, उदारवादी हैं, समाज की एकता का जिन्होंने झंडा पकड़ लिया है हाथ में, जिन्हें सम्यक रूप से व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो सब इस तरह के अर्थ करते हैं कि परमात्मा ने गुणों के अनुसार और कर्म के अनुसार कर्मानुसारी व्यवस्था बनाई है। भारत का सनातनीय समाज इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। जो शास्त्रीय व्यवस्था वो जन्मना जाति है, हमारे यहाँ जाति जो है वो जन्मना है, कर्मणा नहीं है। अगर कर्मणा जाति हो जाएगी, मान लेंगे हम लोग, इस श्लोक का आश्रय लेकर के ही कर्म व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की जाति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा स्वीकार कर लें कि कर्म के अनुसार जाति का परिवर्तन होता है, तो विचार करें अपने लोग, सवेरे से शाम तक हम कितने काम करते हैं। हम जितने काम करते हैं उतने काम करने वाली की जाति वाले हम बन जाएंगे। सवेरे हम उठे, अगर हमने संध्या वंदन किया, गायत्री का जाप किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और वेद का पाठ किया, तो हम ब्राह्मण बन गए। जाति कर्म के अनुसार जाति होगी तो फिर हमारा जमीन है, हमारा खेत है, हमारा क्षेत्र है, तो हम खेत में काम करने के लिए चले गए तो वैश्य बन जाएंगे। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य बन जाएंगे वहाँ हम। फिर उसी क्षेत्र में कोई आतताई आ गया या कोई पशु आ गया, उसको भगाने के लिए डंडा लेकर के उसको मारने दौड़ पड़े, तो हम क्षत्रिय बन जाएंगे। कपड़े धोने के लिए चले गए नदी किनारे, पशु चराने के लिए चले गए, जो काम हमें नहीं करना चाहिए तत्त कामों को हम करने लगे, तो उस जाति के बन जाएंगे। यह सिद्धांत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जाति जन्मना होती है। जिस जाति की माँ है, जिस जाति का पिता है, उसी जाति का पुत्र होगा। कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण जैसा हो सकता है, ब्राह्मण जैसा हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और अगर ब्राह्मण पतित हो जाए, गलत काम करने लगे, अपने धर्म से च्युत हो जाए, तो वो छोटी जाति जैसा हो सकता है। लोग कहेंगे कि देखो ब्राह्मण होकर के भी कैसा गलत काम करता है, कोई नीच व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो उसका पतन तो हो सकता है, लेकिन जाति परिवर्तन नहीं हो सकता बिल्कुल। इसलिए जिस माता पिता से हमारा जन्म हुआ है, हमारी अंत तक मृत्यु पर्यंत वही जाति रहेगी। अपनी अपनी जाति से गलत काम अगर हम करेंगे, स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, तो हम पतित होते जाएंगे। ये बात है। इसलिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों का नाम ही चातुर्वर्ण है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के विभाग से, कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे गए हैं, उत्पन्न किए गए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ है, यह श्रुतियों से प्रमाणित है। श्रुति गुण विभागशः कर्म विभागशः च गुणाः सत्वरजस्तमांसि, उनमें सात्विक सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण के साम्य, दाम्य, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान इत्यादि, ये ब्राह्मण के, जिनमें सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है। क्षत्रिय के लिए शूरवीरता, तेज प्रवृत्ति, ये उनके कर्म है। जिनमें तमोगुण है और रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है, वो वैश्य। गौ की रक्षा करो, खेती करो, व्यापार करो, दान दो, दूसरों की सहायता करो। जिनमें रजोगुण गौण है, तमोगुण प्रधान है, उसको सेवा का धर्म बता दिया, सेवा कर्म तुम्हारा है। एवं गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम,
इस तरह से गुण और कर्म के विभाग से मैंने चारों वर्णों की रचना की है। पूर्व जन्म के किए गए कर्म के अनुसार सत्व, रज, तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की रचना से की ये बात है। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, त्रियक आदि की भी रचना भगवान करते हैं। भगवान में किंचन मात्र भी विषमता नहीं है, वैषम्य नहीं है, उनमें नैर्घृण्य भी नहीं है, तभी ना भगवान है, तभी उनको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणः उत्पत्तिञ्च विनाशञ्च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यांच सवाच्य भगवान इति। ये सब भगवान के लक्षण। इन सबसे भी सावधान रहना चाहिए। आजकल बहुत नकली भगवान हो गए हैं। हमारे यहाँ दो ही लोगों की पूजा हो सकती है बस, एक अवतार की जिनका पुराणों में स्मृतियों में वर्णन है, और एक गुरु की बस। व्यक्तिवाद का निषेध है हमारे यहाँ। केवल गुरु की पूजा की जा सकती है और अवतार की। और जितने भी नकली भगवान हो रहे हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, वो धन के अर्जन के लिए स्वांग बना रहे हैं। धनार्जन, क्या करोगे धनार्जन करके? आपका उद्देश्य होना चाहिए भारतीय संस्कृति की रक्षा। वो कैसे की जा सकती है, वो करना है हमें। तो चातुर्वर्ण्यम, ये जो पद है, ये प्राणी मात्र का उपलक्षण है, क्योंकि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते। वृक्ष की भी जातियां होती हैं, वृक्ष की भी जातियां होती हैं, वृक्ष में भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद होते हैं। तो ये उपलक्षण है। पक्षियों में भी जाति जाति के पक्षी होते हैं। बाज पक्षी जो है उसे छत्री माना है, उसे छत्री माना गया है। चील जो होता है, कौआ होता है, उसे छोटा माना गया। सब जगह व्यवस्था है। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल ब्राह्मण है, नीम, इमली आदि दूसरी दूसरी जाति के ऐसे स्वीकार किए गए हैं। चरक संहिता में सब मिलता है विवरण, कौन सा वृक्ष कौन सी जाति का है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का उपाय परमात्मा ने हमको दिया है। क्या दिया है? बहुत अच्छी बुद्धि हमको दी है। विवेकवती बुद्धि को धारण करने वाला यह मनुष्य अगर अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता है तो फिर आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान जीव भी अनादि है और उसके कर्म भी अनादि हैं। ये कहाँ से पैदा हुए हैं? बीज पहले हुआ है कि वृक्ष पहले हुआ है? क्या उत्तर दोगे इसका आप? ज्ञान पहले हुआ है कि अज्ञान पहले हुआ है? अगर ज्ञान हुआ है तो अज्ञान कहाँ से आया है? अज्ञान का उपादान कारण क्या है? क्या प्रश्न हो सकता है? इसलिए यहाँ सिद्धांततः अनवस्था को स्थिर करने के लिए ये स्वीकार किया जाता है कि ये जीव और जीव के कर्म दोनों अनादि हैं। गुण कर्म तो निमित्त हैं, गुण कर्म भी निमित्त बता रहे हैं भगवान। और जिनमें ना कोई गुण है, न जिनमें ना कोई कर्म है, ना वो स्वयं कुछ करते हैं, ना कुछ करवाते हैं, इसी का नाम तो ब्रह्म ज्ञान है। और क्या? अलग से कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी खोदने के लिए जाना है। समझने की बात है। अपनी इस श्वास में, इस श्वास को चलाने वाला, इस श्वास में प्राण पाने और मध्य इसको ऊपर नीचे करने वाला कौन है और उसके बीच में है क्या, इतना ही जानना है। और क्या? संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान तो हमारी इंद्रियां करा देती हैं हमको। रूप का ज्ञान आँख करा देती है, शब्द का ज्ञान कान करा देते हैं, जीव का रस का ज्ञान जीभ करा देती है, घ्राण का ज्ञान नासिका करा देती है। एक एक इंद्रियां तत्त विषयों का ज्ञान करा ही देती हैं हमको। उसके लिए हमें वेद शास्त्र खोलने की कहाँ आवश्यकता है? ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो प्रत्यक्ष है। नचिकेता ये थोड़ी पूछ रहा था कि
मर करके व्यक्ति कहाँ जाता है? एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मर करके ये व्यक्ति कहाँ जाता है, ये उसका कोई प्रश्न नहीं था। उसका प्रश्न तो था आत्मा का तादात्म्य कैसे होता है, आत्मा का तादात्म्य किसे कहते हैं, जीव और ब्रह्म की एकता कैसे सिद्ध होती है, और ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं। जिस ब्रह्म विद्या को पाकर के मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो जाता है, वो ज्ञान आप मुझे दीजिए। तो श्वास कैसे चलती है, ये पवन कैसे चलती है, समुद्र में जल भरा हुआ है क्यों खाली नहीं होता है, जल का निर्माण कैसे होता है, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन जब हमसे होने लगे, हमारी ये जो देह है इसका आधार श्वास ही है, प्राण ही हैं। जब तक ये प्राण चल रहे हैं, जब तक ये श्वास चल रही है, तब तक अगर हमने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझा तूर्णम यतेत न पतेत धनु मृत्यु यावत, जब मर ना जाए तू इसके पहले जान ले। कितनी सुंदर बात है। तूर्णम यतेत, एकादश स्कंध में, तेरी मृत्यु ना हो जाए, शरीर गिर ना जाए, उसके पहले समझ ले कि तू कौन है। तो संसार के पदार्थों का ज्ञान तो हमारी देह मन इंद्रिय ये सब कर ही लेते हैं। हमें ज्ञान क्या करना है, हमें जानना क्या है, हमें जानना क्या है। संसार के पदार्थों को जानने में हमारी जो रुचि है वो बड़ी तीव्र है, कौतूहल पूर्व है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम कौन। अगर ये जानने की कोशिश करने लगे कि हम कौन हैं, हमें अपनी श्वास के उपयोग का पता चल जाए, एक एक श्वास हम किस लिए अर्पित कर रहे हैं। ये तो जा रही है, जाना इसका तय है। कितनी देर प्राणायाम करोगे आप? 30 सेकंड से 3 मिनट तक। इसके बाद करोगे तो योगी ही हो जाओगे। फिर तो क्या संसार की बात करना उससे। 30 सेकंड से प्राणायाम शुरू होता है और 3 मिनट तक लोग जाते हैं। उसके बाद अगर कोई प्राणायाम के समय की क्षमता बढ़ा लेता है तो फिर क्या पूछना है। हमारे यहाँ हमारे गुरुजी के आश्रम में एक महात्मा जी आते थे, छत्री शरीर था उनका, पीतम सिंह जी, जालौन जिले से आते थे, उत्तर प्रदेश के। तो वो जब प्राणायाम करते थे पद्मासन लगा करके, तो उनका शरीर धरती से ऊपर उठ जाता था। तुमने देखा उनको, पीतम सिंह जी? तो जो दीदी का कमरा है उसमें ठहरते थे, नीचे वाले कमरे में। तो ऐसी साधना थी उनकी, प्राणायाम से ही। और प्राणायाम वो नाक बंद करके नहीं करते थे, लेकिन श्वास नहीं चलती थी उनकी। ऐसी प्रक्रिया वो जानते थे, ऐसी प्रक्रिया वो जानते थे। गुरुजी के बड़े प्रिय थे। गुरुजी उनको लेकर के आए थे परमहंसी गंगा आश्रम में। तो श्वास संपद सारे जगत की, श्वासा सम नहीं होए, सो श्वासा बिन राम के विरथा दीनी खोए। राम के भजन के बिना अगर ये श्वास खो दिया तो ये बेकार हो जाएगी। एक एक श्वास कीमती है। 21,600 बार प्रतिदिन ये श्वास निकलती है। इसका सदुपयोग करना चाहिए हमें। इस श्वास को अच्छे काम में लगाना चाहिए। अच्छा श्वास प्राण है और प्राण से देह को धारण करते हैं। प्राण ही प्रधान है, प्राण ही प्रधान है। एक बार सब इंद्रियों को आपस में, इंद्रियों का आपस में झगड़ा हो गया। आंख का, कान का, नाक का, श्रोत्र का, जीभ का, त्वक का, सबका आपस में विवाद हो गया। उपनिषद में एक कथा है। आपस में सब लड़ने लगे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। आंख ने कहा मेरे बिना शरीर नहीं चलेगा, कान ने कहा मेरे बिना शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, ये मनुष्य का कोई काम चल नहीं सकता। जीभ ने कहा कि मेरे बिना रस का स्वाद नहीं ले सकता है। त्वक ने कहा मेरे बिना स्पर्श नहीं हो सकता है। पैरों ने कहा मेरे बिना गमनागमन नहीं हो सकता है। हाथों ने कहा हमारे बिना आदान प्रदान नहीं हो सकता है। सब इंद्रियां आपस में झगड़ने लगी
किसको सरपंच बनाया जाए, तो प्राण देवता आए। प्राण देवता ने कहा कि ऐसा करो, आपस में युद्ध मत करो, तुम्हें झगड़ा नहीं करो आपस में, एक एक करके शरीर से निकल जाओ, जिसके निकल जाने से शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जावे वही सबसे बड़ा। कौन बड़ा कौन छोटा इसका निर्णय तो ऐसे ही हो सकता है ना। तो सभी इंद्रियों ने प्राण को सरपंच बनाया। प्राण को सरपंच बना करके आंख पहले चली गई, फिर भी मनुष्य का काम चला, बिना आंख के भी शरीर चलाए। फिर कान चले गए, उसके बिना भी मनुष्य का काम चला, लिख करके काम करने लगा, पढ़ लेता था। जीव की बसात बात हुई, हाथ कट जाए किसी का तो मरता थोड़ी, जिंदा रहता है वो। अगर कोई विकलांग हो जाए तो भी वो जिंदा रहता, तब भी चलता है काम उसका। एक एक इंद्री अपना अपना स्थान छोड़ करके गई, लौट करके आई, दूसरी इंद्री गई, लेकिन तब भी इस देह में से प्राणात्मा चलता रहा, इसकी श्वास चलती रही। अंत में प्राण ने कहा कि अब हम जाते हैं। तो जब प्राण उठने लगे, उनका उत्क्रमण होने लगा ऊपर को, तो सभी इंद्रियों ने जोर से आवाज लगाई, आप मत जाइए, आप जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारी सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्राण प्रधान है, प्राण प्रधान है, श्वास प्रधान है। एक एक श्वास की कीमत है, एक एक श्वास की। श्वासा श्वासा राम कह, वृथा श्वास नहीं होए, और ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। आगे वाली श्वास आएगी कि नहीं आएगी क्या ठिकाना, कहाँ क्या हो जाए कोई जान नहीं सकता। मनुष्य के प्रत्येक कर्म और मनुष्य के प्रत्येक कर्म के फल में संदेह हो सकता है, लेकिन हम नहीं मरेंगे इसमें कोई संदेह नहीं, किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान अर्जुन से समझा, अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, हमारे दिव्य और दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम, हमारा जन्म और हमारा कर्म दोनों ही दिव्य हैं। अर्थात संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो मुझसे भिन्न नहीं है। यही दिव्यता है ना, यही अलौकिकता है। अगर प्राणियों जैसा उनका व्यवहार हो जाए, देखने में ऐसा लगता है कि प्राणियों जैसा व्यवहार है, श्री राम मनुष्य के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो क्या विचार करें आप, मनुष्य किसी रावण जैसे महाबली का वध कर सकता था? कोई भी मनुष्य क्या रावण जैसे बलि दैत्य का वध कर सकता है? और वो भी ऐसे रावण का जो रथ पर बैठा हुआ है बहुत बड़े, और भगवान के पास रथ नहीं है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। विभीषण अधीर हो जाता है, आपके पास रथ भी नहीं, तो क्या ये मनुष्य ऐसे कर सकते? भगवान श्री कृष्ण अवतरत हुए देवकी जी के गर्भ से। कितनी बार उन्होंने जरासंध को पराजित किया है, 18 बार 17 बार। कोई साधारण मानव कर सकता है क्या ऐसा? क्या गोपियों के साथ रास करते हुए जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण कोई बन सकता है? नारद जी तो साक्षात प्रमाण हैं। परमात्मा का गृहस्थाश्रम देखने के लिए जब वो द्वारका आए तो उन्होंने परमात्मा को प्रत्येक महल में देखा, उनका संशय जाता रहा, मनुष्य के ये काम नहीं हो सकते। और ये संसार में जितनी भी सृष्टि हमें दिखाई पड़ती है, ये परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। केवल हमारा भ्रम, हमारा संदेह, हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या इस संसार में प्रीति से अनुरक्त हो जाती है, इससे हमारा प्रेम हो जाता है, और वास्तव में जिससे सही में प्रेम करना चाहिए उससे हमारा प्रेम छूट जाता है। ईश्वर और जीव, गोपियां और श्री कृष्ण भिन्न भिन्न नहीं हैं। जल की तरंग, समुद्र में जो जल की तरंग है वो जल से भिन्न नहीं हो सकती है, समुद्र से भिन्न नहीं हो सकती। अग्नि की चिंगारियां अग्नि से भिन्न नहीं हो सकती हैं। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो
रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो। अगर अग्नि की जलती हुई लकड़ी का बहुत बड़ा मोटा सा एक वो ले लें और फर्श पर उसको फेंक दें तो उस अग्नि के कई टुकड़े हो जाते हैं, तो वो अग्नि के टुकड़े अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। विचार करो, दाहकत्व तो एक है कि नहीं है? अग्नि के टुकड़े अलग अलग हैं, किसी भी टुकड़े पर हाथ रखोगे तो आपका हाथ जलेगा, तो दाहकत्व तो एक है। नदिया एक घाट बहु तेरा, नदी एक है, गंगोत्री से चलती है गंगा जी, ऋषि